इस कहानी में मार्शल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ एक मूवी हॉल में एक डरावनी मूवी देख रहा होता है। यहाँ मूवी को देखते हुए मार्शल का दोस्त घबरा जाता है और वो हॉल से बाहर आ जाता है। मार्शल के दोस्त को अस्थमा होता है, इसलिए वो बाहर आकर इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे पीछे मार्शल भी बाहर आ जाता है। बाहर आकर मार्शल अपने दोस्त से पूछता है कि तुम इतना डरते क्यों हो, वो बस एक फिल्म ही तो थी। मार्शल अपने दोस्त को कहता है कि आगे हैलोवीन वीक है, अगर ऐसे ही डरते रहे तो हैलोवीन कैसे सेलिब्रेट करोगे। इसके बाद वो दोनों एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम शॉप के पास जाते हैं जो इन्हीं की दोस्त की होती है। वहाँ कुछ वक्त मस्ती करने के बाद वो वापस घर चले जाते हैं। मार्शल अपने दोस्त को समझाता है कि तुम्हें अपने डर पर काबू रखना चाहिए। दरअसल मार्शल का दोस्त हर छोटी छोटी चीज़ों पर डरता रहता है। मार्शल अपने दोस्त को चैलेंज करता है ताकि वो अपना डर निकाल सके। मार्शल चैलेंज करता है और कहता है कि जाओ कमोड के घर की डोरबेल बजा कर आओ। कमोड इनका पड़ोसी होता है जो बहुत खड़ूस होता है और इन बच्चों को लगता है कि वो एक सीरियल किलर है और यहाँ के बच्चे कमोड से बहुत डरते हैं। मार्शल के चैलेंज करने के बाद उसका दोस्त हिम्मत करके अपनी सारी दिलेरी इकट्ठा करके कमोड के घर में डोरबेल बजाने के लिए घुस जाता है और जैसे ही धीरे धीरे डोरबेल के पास जाता है, पीछे से अचानक कमोड आ जाता है और कमोड उसको डराकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। मार्शल घर आता है तो वो देखता है कि मार्शल की मोम का बॉयफ्रेंड घर पर आया हुआ है। मार्शल की मोम सिंगल मदर होती है, मगर मार्शल को अपनी मोम का बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो डिनर टेबल से उठकर अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद मार्शल की मोम भी उसके पीछे पीछे आती है और मार्शल को समझाने की कोशिश करती है और मार्शल को कहती है कि मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब मार्शल के वॉकी पर उसके दोस्त का मैसेज आता है। मार्शल वॉकी उठाता है, उसका दोस्त घबराया हुआ होता है। जल्दी से खिड़की के बाहर देखो, कुबोर्ड ने किसी को मार दिया है। मार्शल देखता है कि कुबोर्ड एक बड़ा सा बॉक्स कुछ आदमियों के साथ अपने घर के अंदर लेकर जा रहा होता है। मार्शल का दोस्त कालू घबराया हुआ होता है तो मार्शल उसे कहता है कि वो एक बड़ी मूर्ति हो सकती है या फिर कोई और कीमती सामान भी हो सकता है। डेड बॉडी के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है कुबोर्ड ने कुछ तो गलत किया है। अगले दिन मार्शल और कालू स्कूल जाते हैं जहाँ उनकी एक और दोस्त होती है जो बड़ी होकर इन्वेस्टिगेटर एजेंट बनना चाहती है। कालू और मार्शल उसे कल रात वाली बात बताते हैं। उनकी दोस्त को ये इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद वो स्कूल की तरफ से एक म्यूजियम में जाते हैं। ये एक मम्मी म्यूजियम होता है। मम्मी म्यूजियम मतलब मिस्र की यानी कि इजिप्ट की सभ्यता। इजिप्ट में लोगों के मरने के बाद डेड बॉडी को सफ़ेद पट्टियों में बांधकर कोफिन में दफना दिया जाता था। ये सारे दोस्त वहीं पर जाते हैं। यहाँ म्यूजियम में सारे बच्चे एंजॉय करते हैं, मगर वो देखते हैं कि वहाँ 2 कोफिन होते हैं, जिनमें से एक कोफिन में से एक मम्मी गायब होती है। म्यूजियम की गाइड उन्हें बताती है कि हाल ही में एक मम्मी को किसी ने चुरा लिया है। यहाँ पर उन्हें यह भी पता चलता है कि दोनों मम्मी जब जिंदा थी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए समाज ने उन्हें मरवा दिया और उनको अलग अलग ताबूत में बंद कर दिया है। यहाँ पर मार्शल और कालू को पूरा शक होता है कि जो मम्मी चोरी हुई थी वो कुबोर्ड ने किया था। अब इनकी इन्वेस्टिगेटर का सपना रखने वाले दोस्त इनसे अब कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि जो बॉक्स वो घर में लेकर जा रहा था वो कितना बड़ा था और उसे कितने लोगों ने उठाया था। और जैसे जैसे मार्शल जवाब देता है, इन्हें यकीन हो जाता है कि ये कुबोर्ड का ही काम है और ये सब एक योजना बनाते हैं कि चलो आज रात कुबोर्ड के घर की तलाशी लेते हैं। शाम होते ही तीनों टॉर्च लेकर रावण के लंका में घुस जाते हैं और घर की तलाशी लेते हैं। यहाँ पर कालू बहुत डरा हुआ होता है और सीन भी उसी के साथ होता है। कालू को एक बड़ी सी चीज नजर आती है जिस पर कपड़ा ढका होता है। कालू कपड़ा हटाता है तो वहां पर एक ताबूत होता है। कालू डर जाता है, मगर हिम्मत करके वो ताबूत को खोलता है और उसमें एक मम्मी होती है। कालू डर तो जाता है, मगर उसे मम्मी के गले में एक लॉकेट दिखता है और कालू उसे अच्छे से देखने के लिए उस लॉकेट को छूने लगता है, मगर हाथ लगाते ही वो मम्मी कालू के ऊपर गिर जाती है। कालू रोता बिलखता अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। वहीं मम्मी के लॉकेट पर जब चांद की रोशनी पड़ती है तो लॉकेट चमकने लगता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और मम्मी हिलने लगती है। अब जब तीनों दोस्त वहां पर आते हैं जहां पर मम्मी थी, वो देखते हैं कि मम्मी जिंदा हो गई है और ये तीनों उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और चीखते चिल्लाते पूरे घर में जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। मम्मी भी इनके पीछे पीछे होती है और एक वक्त आता है जहां मार्शल के हाथ से टॉर्च गिर जाती है और मम्मी उठाकर उसे वापस दे देती है। ये देखकर पहले तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में समझ जाते हैं इन्हें मम्मी से कोई खतरा नहीं है। तभी कुबोर्ड की गाड़ी की आवाज़ आती है और ये सब घर से भाग जाते हैं। घर आकर कुबोर्ड देखता है कि ताबूत खाली है, उसमें मम्मी नहीं है। कुबोर्ड परेशान हो जाता है। बाहर तीनों दोस्त देखते हैं कि मम्मी भी इनके पीछे पीछे आ रही है और ये सारे फैसला करते हैं कि मम्मी को आज रात ये मार्शल के घर में रखेंगे।
घर आकर मार्शल को कुछ और तो समझ आता नहीं, वो मम्मी को पिज्जा खिला देता है और जो मम्मी को भी काफी अच्छा लगता है। अगली सुबह मार्शल की मोम ऑफिस चली जाती है और मार्शल भी स्कूल जाने लगता है और वो मम्मी को घर में ही रहने के लिए कहता है, मगर मम्मी घर से बाहर निकल जाती है और शहर में घूमने लगती है। बाहर मम्मी को शहर में एक बस दिखती है जिसके पीछे मम्मी की ऐड होती है और उसे देखकर उसे अपनी 4000 साल पुरानी मोहब्बत याद आ जाती है और जैसे वो उस पोस्टर को छूने लगता है उसके हाथ की पट्टी उस बस पर लिपट जाती है और वो बस के साथ घिसटने लगता है। दूसरी तरफ मार्शल, कालू और फ्यूचर डिटेक्टिव दोस्त वापस जब घर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर मम्मी नहीं मिलती, वो उसे ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ मम्मी भी घूमते घूमते वापस म्यूजियम में पहुँच जाती है जहाँ पर उसके साथी भी होती है और उसके पीछे पीछे ढूंढते हुए बच्चे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें मम्मी मिल जाती है और वो उसे लेकर वहाँ से वापस आ जाते हैं और उसे अपनी दोस्त के पास लेकर आते हैं जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसकी फैंसी कॉस्ट्यूम की शॉप थी, और उसे जिंदा मम्मी से मिलवाते हैं। बच्चों की बातें सुनकर और मम्मी को देखकर उनकी दोस्त हैरान हो जाती और वो मम्मी के लॉकेट के बारे में पूछती है जिससे वो जिंदा हुई थी। बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो खुद ही इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। थोड़ी कोशिश करने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि लॉकेट पर क्या लिखा हुआ है। लॉकेट पर लिखा था कि चांद की रोशनी से मम्मी जिंदा हो सकती है और अगर 3 दिन के अंदर वो वापस ताबूत में नहीं गई तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब मम्मी 2 दिन से जिंदा थी और ताबूत में जाने के लिए सिर्फ 1 दिन बचा था, इसके बाद वो खत्म हो सकती थी। अब सारे बच्चे कुबोर्ड के घर में ताबूत को ढूंढने के लिए जाते हैं, मगर वहाँ पर ताबूत नहीं होता। कुबोर्ड ने उसे कहीं और रखवा दिया होता है। वहीं बेसमेंट में कुबोर्ड को कालू का इनहेलर मिलता है और वो समझ जाता है कि मम्मी बच्चों के पास है और अब कुबोर्ड अपने बंदे लेकर बच्चों से उगलवाने के लिए जाता है कि मम्मी कहाँ पर है। और जब वो बच्चों को डरा रहा होता है, धमका रहा होता है, वहाँ पर मम्मी आ जाती है और कुबोर्ड की गैंग की खूब पिटाई करती है। इसके बाद बच्चे और मम्मी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में बच्चों को और मम्मी को मार्शल की मोम का बॉयफ्रेंड मिलता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ताबूत आइसक्रीम फैक्ट्री में है और ये सब वहाँ पर जाते हैं और उनके पीछे पीछे कुबोर्ड और उसके साथी भी होते हैं। वहाँ पर जब ये आमने सामने होते हैं तो कुबोर्ड मम्मी के गले से उस लॉकेट को उतार देता है जिससे मम्मी निर्जीव हो जाती है, मानो वो वहीं पर थम जाती है। इसके बाद कुबोर्ड मम्मी को लेकर अपने बॉस के पास जाता है जिसके कहने पर उसने मम्मी को चुराया था। कुबोर्ड मम्मी को बेचना चाहता है और मार्शल और उसके दोस्त मम्मी को वापस उसकी जगह पर भेजना चाहते हैं। इसीलिए मार्शल के साथी किसी तरह से वहां पर पहुंच जाते हैं और लॉकेट को हासिल करके मम्मी के गले में डाल देते हैं। लॉकेट के गले में आते ही मम्मी फिर से जिंदा हो जाती है और कुबोर्ड और उसके साथियों को खूब मजा चखाती है, उठा उठा कर पटकती है। इसके बाद ये सारे म्यूजियम जाते हैं जहाँ पर मम्मी अपने लॉकेट से अपनी मोहब्बत को भी जिंदा कर देती है और आखिरी बार एक दूसरे को जी भर कर देखती है और फिर वापस गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन न्यूज़ में दिखाया जाता है जो मम्मी चोरी हुई थी वो अपने आप म्यूजियम में आकर लेट गई है और उसके चोर भी पकड़े गए हैं। मार्शल भी ये न्यूज़ देख रहा होता है और अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है क्योंकि न्यूज़ वाले नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ था। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए नमस्कार।